निराला हमार भोला, भोला भाला भोला और सबसे निराला सबसे भोला। हम विवाह तो उसी के संग में करूंगी, कुछ भी हो जाए कि मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो भोले की जोगन बनूंगी, हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो भोला की जोगन बनूंगी। कुछ भी हो जाए मैं तो भोलेनाथ की जोगनिया बन के रहूंगी। सप्तऋषि कहते रहे उनसे अच्छे तो इंद्र हैं, इंद्र से विवाह कर लो। माता ने कहा आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, यदि पहले आए होते तो हम थोड़ा सोचती भी, लेकिन अब तो हम उनके लिए तपस्या कर लिए हैं, मेहनत तो मैंने उनके लिए किया, फिर तीसरा कौन भिक्षा में आएगा, हम नहीं कर सकते। अब भाई पार्वती मैया की जब बहुत परीक्षा लिया, जब पास हो गई तो सप्तऋषियों ने कहा धन्य है वो देवी, इतनी कोमल इतनी सुंदर, धूप में वो रह पाएंगी भला, लेकिन देखो इतना तपस्या कर रही हो तो खाना पीना भी छोड़ दी, तो ये कैलाश पर्वत क्या है, जहाँ रखोगे वहाँ पे पार्वती जी रहेंगी, जैसे कहोगे वैसे करेंगी। पार्वती के मायने सती नहीं रख सकती, वो सती दूसरी थी और ये पार्वती दूसरी है। अवतार तो सती का ही पार्वती लेके आए हैं, लेकिन वो जिद्दी स्वभाव की थी और ये बहुत प्यारे स्वभाव की। संसार में इनकी महिमा गाई जाएगी, जगदम्बा की महिमा गाई जाएगी, इसलिए विवाह कर लीजिए ना। भोलेनाथ ने कहा आप लोग कहते हैं तो मान भी लिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, विवाह कर लेंगे। आज भोलेनाथ जी मान गए। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है भाई, तो भाई उधर विवाह की तैयारियां होने लगी। जब उधर विवाह की तैयारियां होने लगी तो भोलेनाथ ऐसे बैठे माथ को पकड़ करके सोच ही रहे थे, और जब सोच रहे थे तो देवता लोग आए और देवताओं ने कहा बाबा अभी आप ऐसे बैठे हैं, वहाँ दुल्हनिया तैयार हो गई होगी, बारात भी जाना, कैलाश पर्वत से हिमाचल देश जाना है, हिमाचल पर्वत पे जाना है। ससुर जी भी इनके पर्वत ही हैं, हिमाचल जी महाराज पर्वत ही हैं। बोले कैलाश पर्वत से हिमाचल जाना, वो भी पैदल पैदल, वो भी तुम पैलवा पे जाओगे महाराज, नंदी बाबा पे बैठ के, कोई मोटरसाइकिल कार नहीं है, फ्लाइट नहीं है, कि एरोप्लेन नहीं है उसमें बैठो पहुंच गए, टाइम लगेगा भाई, तैयार हो जाइए। भोलेनाथ कह रहे हैं अरे हमें तैयार होना क्या है भाई, हम तो बबूल लगाए बैठे, सामान उतारना नहीं है, और जो भी लेके आना अजगर वजगर बिच्छू वाला जो है लट। अब नकटा एक आ गया भूत, उसके नाक थी ही नहीं, पांव बिल्कुल पीछे, एक नकटा भूत आया, इतने में एक भूत है नकटा और भिन भिनाई के बोला, अरे भोला को नहलाई दे कोई चावे सुंदर चोला। भोलेनाथ को नहलाओ, ये बातें बहुत करते हैं, हम सजाएंगे। अरे इतने में तू 4 चुड़ैले, एक नहीं 2 4 चुड़ैलाई, ओ मारे खुशी माँ डोली। ए बहनी जल्दी जल्दी आ जाओ, आज ये मौका मिला है बहनी, आपस में है बोली। सारे चुड़ैल सारे देवता किनारे हो गए, बोले भागो भैया साइड में हो जाओ, क्योंकि सारी मेन वाली आगे आई नहीं है, हमारी जरूरत का है। देविया कह रही हैं कि ठीक है भाई आप लोग सजाना चाहती हैं तो अपने हिसाब से सजा लीजिए। भोलेनाथ ने कहा देखिए नाराज कोई नहीं हुई है, लेकिन हम आज हम इनकी इच्छा पूरी करेंगे, ये जैसे सजाएंगे हम वैसे जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि जैसे चुड़ैले सजाएंगे वैसे हम जाएंगे। और आज चुड़ैले क्या करती हैं कि गगरी है ऊपर गागरी, गगरी है ऊपर गागरी, उसमें क्यों डांट गगरी के ऊपर गगरी, उसमें सब पानी है, केवड़ा पड़ा हुआ है, इत्र पड़ा हुआ है कि भोले बाबा शमशान घाट की भभूत लगाते तनिको बदबू ना हो, बहुत बढ़िया से सजा रहे हैं। गगरी ऊपर गागरी, उस पे केवड़ा ढरकाई दूंगी, और बरसों की जो मैंने जमी है, बरसों की जो मैंने जमी है, पल भर में छुड़वा दूंगी, बरसों की जो और भोलेनाथ इतना नहलाऊंगी कि
मैल छूट जाएगा। उस पर भी ना काम चला तो गंगा को हुसकाए तो गंगा नहीं आएंगे। यदि उसमें भी सफाई नहीं होगी तो गंगा को हुसका दूंगी। और अरे अल्लाह के गंगोत्री का, अल्लाह कर गंगोत्री का मैं ठंडा ठहर दूंगी। गंगा जी को बुलाऊंगी, खूब केवड़ा, खूब इत्र डाली, बाबा को खूब नहलाई, बहुत सारा भभूत निकला, ऐसे धार बह रही है। भूतनी कह रही है देवी जी इधर देखो, इतना मैल लगा हुआ था इनको कि देखो नहलाओ तो इनका मैल छूट रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। अब एक चुड़ैल आई तो कहने लगी अगर अब नहला चुकी हो तो आगे तैयारी करवाओ। सारे देवता कह रहे देखो ज्यादा नहलाओ धुलाओ ना, वैसे भी ये ठीक ठाक बन जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसा करिए जल्दी नहलाइए। तो एक भूत आया तो कहने लगे, देवता जी बोले कि कुछ भभूति हटवा, मतलब जैसे हल्दी वल्दी होता है ना वो भी तो कुछ लगाइए। तो एक भूत आया, चुड़ैले आई कहते हटवा भभूति नहलावा खूब मलमल, अरे देहिया का कोमल करी देव मोरी बहे, देहिया का कोमल करी देव मोरी बहे, चंदन के उपटन लगावा मोरी बहिनी, चंदन के उपटन लगावा मोरी बहिनी, अंगवा सुंदर बना दो, जैसे सुंदर बनाया नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया, नहला धुला के सूख गया फौरन सजाया। और सूख शनिचर को सही वाला बन, और सूख शनिचर को है सही वाला बन, और सूख शनिचर को है सही वाला बन। नहलाया धुलाया खूब सजाया, अजगर लटकाया, नहला धुला करके। और सहीवाला कौन बने? सूख और शनिचर, दो लोग सहीवाला बने कि चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सेहरा। आप लोग तो मोर रखते हैं ना, आजकल शादी होती तो मोर रखा जाता, वो सर्पों का मोर बना के रखते हैं। निराली है बड़ा कि निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में किसी सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। भैया ऐसा सज रहे कि पूछो ना, किसी चेहरे पर सर्पों का जबरदस्त है सेहरा, और बालों में परियों का भयंकर था बस। और बाबा की इतनी लंबी जटाएं कि माता की भी नहीं होगी, चरण के लटक रही हैं, अब उसमें परैया एक एक परैया सब लटक रही हैं। देवता करे बाप रे ऐसे सजाएंगे, घोर बेइज्जती करवाने ले जाएंगे कि पार्टी अलग करवा देंगे। इनका सिस्टम अलग और हमारे देवताओं का सिस्टम अलग रहेगा। कि बालों में परियों का भयंकर था बसेरा, कानों में बिच्छू के बाले डोल रहे थे, और धीरे धीरे अपना डंक खोल रहे थे। और इसे मारते वो डंक लगे शंख बजाने, जिसको वो डंक मारते तो चिल्लाते नहीं बने। भैया वहाँ पे खड़ी थी, उसको ऐसा डंक मारा कि गाना गाने पे भाग गई है। ऐसा मारा डंक, ऐसा काटा मारा बिच्छू ने, वो भगी। और कहते कि निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, कि निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में सजी रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे रहे भोले बाबा।
बोलिएगा आप लोग। है भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो। भेष निराला है, पिए है भंग का प्याला और सर जटा चढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़े मृगशाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, मस्तक पे चंदा जय हो, है डमरू साजे जय हो, है डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, निराले दूल्हे में भूतों की टोली, भूतों की लेकी टोली चले हैं ससुराल, शिव भोले दिगंबर है बैल पे सवार, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सजी रहे भोले बाबा निराले। नित रहे अकेले जय हो, शंकर अलबेले जय हो, है गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले। भोलेनाथ बाबा किसी के चेला नहीं है, शंकर जगत के गुरु हैं और है गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले जय हो, है भंग का जंगल जय हो, जंगल में मंगल जय हो, भूतों की पलटन जय हो, आ गई है पलटन जय हो, ले बांग का गड्ढा जय हो, ले सिर पट्टा जय हो, सब खींच रहे हैं जय हो, सब हक्का बक्का जय हो, सब हक्का बक्का है, सारे देवता वहाँ पे सब लोग वहाँ पे हक्का बक्का है, सब घबरा रहे हैं। अब पता है आ गई है पलटन जय हो, अरे लोग के गड्ढा जय हो, लेकर सिर पट्टा जय हो, सब खींच रहे हैं अब जय हो, सब हक्का बक्का जय हो, सब हक्का बक्का जय हो, पी करके प्याले जय हो गए मतवाले जय हो, कोई नाचे गावे जय हो, कोई ढोल बजावे जय हो, कोई भैंव बतलाए जय हो, कोई मुंह पिचकाए जय हो, भोले भंडारी जय हो, पहुँचे ससुरारी जय हो, सब देख के भागे जय हो, सब और नर नारी जय हो। देखिए भोले बाबा की जैसे बारात को देखा, सब देख के भागे, जीप बारात आ गई है ऐसे। देखिए ऐसी बारात सब देख करके भागे, सब बहुत घबरा रहे हैं कि अजीब बारात आ गई है भैया, और कोई भागे है, कोई भागे पिछाड़ी जय हो, खुल गई किसी की जय हो, धोती और साड़ी जय हो, कोई कूदे खप्पन जय हो, कोई बोले बम बम जय हो, कोई बिल्कुल गंगा जय हो, कोई एकदम काला जय हो, कोई दो सिर वाला जय हो, मन में हर्षाए जय हो, त्रिलोक के स्वामी जय हो, क्या रूप बनाए जय हो, क्या रूप बनाए जय हो, भोले के साथी जय हो, है अजब बराती जय हो, भूतों की लेके टोली जय हो, लेके टोली चले ससुराल।
इसलिए निराली बारात पहुंची और जैसे वहां देखा बाराती कोई का पीछे पाँव, कोई का आगे, कोई के कान, कोई के काने नहीं, कोई का एक ब्रेकर लगा हुआ, केवल एक ही दांत, कोई की पूरी 32 मैया रानी सोच रही थी आज दुल्हा आ रहे हैं, बढ़िया से जाएंगे, खूब आरती वारती उतारेंगे। लड़कियां ज्यादा दुल्हन से तैयार होती, ऐसा तैयार होके आगे गई थी बेचारी, और जैसे उधर से देखा पूरी शमशान घाट की बारात चली आ रही है। आरती वारती लेके गई थी उतारने के लिए, और जैसे भैया आरती वारती उतारने के लिए लेके गई थी, नाउन जैसे उतारती नौआ को बुला रही, स्वामी देखो कि बारात कैसी आई है। तो कह रहे देखो कैसी बारात आई है। अब नौनिया बार बार नाई बुला रही, महाराज तुम उतारो। नाऊ देवी कहते ना 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 ना, अब तुम्हारा काम है उतारने का, तो तुम उतारो, बाद में हम देख लेंगे। मैं नानी कहती कैसी बारात लेके आई, बुढ़ा कहीं का ये नाना हमको फंसा दिया। अरे कहाँ वो इंद्र देवता बढ़िया बढ़िया थे, बुढ़े को लेके आए, वो तो बुढ़े बैल पे बैठ के आया मेरा दामा, मैं नहीं करूंगी शादी वादी उससे। और सनीचर से कहते काहे नहीं करोगी, आज मोरे बापा की शादी है, करना तो पड़ेगा। सब कह रहे कुछ हो जाए करना पड़े, नारद जी को गाली दे रहे, हम शादी नहीं करेंगे, कुछ हो जाए कि बिहाऊ बना, कि बिहाऊ बना, कि हम अपन पार्वती सुकुमारी बुढ़ऊ के संग बिहाऊ बना, हम अपन पार्वती सुकुमारी बुढ़ऊ के संग बिहाऊ। बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा, 80 बरस के बुढ़ऊ शंकर हमारी गौरा, बाल पके हैं काले हैं चिपके, बाल पके हैं काले हैं चिपके, ये बुढ़वा है जंजाल, कि घर माँ आगे लगो, कि घर माँ आगे लगो, हम अपन पार्वती सुकुमारी बुढ़ऊ के संग, हम अपन पार्वती सुकुमारी विवाह कुछ भी हो जाए। और नारद जी आपने तो उनको बढ़िया से फंसा दिया, अरे तुम्हारी तो कोई बेटी थी नहीं जो मेरी बिटिया की जिंदगी खराब कर दी। नारद जी कहते देवी जी आप हमको काहे गुस्सा दिखा रही हो, अरे हम फालतू में गुस्सा दिखा रही हो देवी, अरे जैसन देवी तैसे चढ़ा, आपकी बिटिया ही तो गई थी भोलेनाथ की तपस्या करने, उनको पाने के लिए फिर हमको काहे कह रही हो कि जैसे देवी तैसे चढ़ावा, अरे ये तो दुनिया का दस्तूर है, अरे बुढ़ावा दामाद मिलेगा। मैया को बड़ा सुंदर जवाब दिया बाबा कि बुढ़ावा दामाद मिलेगा। सब जानते हैं नारद जी, लेकिन और आग लगा रहे हैं। तो ये महावरा का कसूर है, बुढ़ावा दामाद मिलेगा, ये महावरा का कसूर है। दामाद मिले सही महावरा का कसूर है, बुढ़वा दामाद मिले सही महावरा का कसूर है।
बना दो मेरी गाय माँ, हमारा का कसूर। मैया पार्वती से कहती बिटिया, मैना रानी कहती बिटिया इस बुड्ढे के साथ विवाह ना करो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे इनके साथ में ना करके वो इंद्र बढ़िया है उनके साथ करो। मैया पार्वती कहती माँ आप भी ना, अब इतना सब कुछ हो गया तो कर दीजिए ना शादी। मैया पार्वती भोलेनाथ की विनती कर रही है, बाबा अब तो ना कम से कम बेइज्जती कराओ, बहुत हो गई बेइज्जती। अब हमारे पिता के द्वार पे आए तो कुछ तो करो, वरना इसे करोगे तो बारात लेके वापस चले जाओगे। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है देंगे। और भोलेनाथ अपनी उस काया को त्याग दिया, कंचन की काया बना, इतनी सुंदर भोलेनाथ के जैसा कोई गोरा नहीं है। यहाँ तक कि विष्णु जी तो सांवले, भोलेनाथ इतना गोरे हैं कपूर की तरह, कपूर की तरह भोले बाबा गोरे हैं। अब भोलेनाथ ने इतना बढ़िया रूप बनाया मेरा भैया। अब दामाद जी नारद जी आए, नारद जी मैना से बोले ओ मैना रानी, मैना रानी कहती है बात मत करना, बता रहे थे अरे विवाह करवा रहे हो बुढ़े के साथ में, मैना रानी को बुला रहे हो, हम नहीं आ रही हैं। मैना रानी अरे दामाद तो देख लो जाकर के, बदल गया तुम्हारा दामाद, चेंज हो गया। मैना रानी दौड़ी दौड़ी गई, कहाँ मेरा दामाद, कहाँ है, कहाँ चला गया वो बुढ़ा? बोले वो बुढ़ा देखो सामने ही खड़ा है जवान बन करके। अरे ये वही भोलेनाथ हैं जिनको परेशान हो रही थी शादी नहीं करो, ये तो लीला कर रहे थे लीला। मैना रानी कह रही बाप रे इससे दामाद हमने कबू दुनिया में नहीं देखे, इतने सुंदर दामाद। कोई एक मिनट आती हूँ, अरे बहनी गाओ गाओ बजाओ ढोलक बजाओ। बहनी कहती अब तो नहीं गाऊंगी, तभी तो बंद करवा दिया था। अब बोलती बहनी गाओ, हम नहीं गाएंगे। मैना रानी कहती तुम नहीं गाओगी हम गाएंगे। अरे हमारी लल्ली के खुल गए भाग दमदवा बढ़िया, लल्ली के खुल गए भाग दमदवा बढ़िया। दमदवा अच्छा मिला, दमदवा बढ़िया मिला, हमारी बिटिया के, हमारी बिटिया के, हमारी बिटिया के खुल गए भाग दमदवा अच्छा मिला, हमारी बिटिया के खुल गए अच्छा मिला। बोले हमारी बिटिया के भाग्य खुल गए, दामाद बढ़िया मिला है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दामाद मिला भैया, विवाह करवाओ। विवाह करवाए। अब वहाँ पे वो जो नादिया था ना, नादिया मारे चक्कर लगा रहे, बार बार बारात में बाबा भौरी घूम रहे, नादिया बार बार चक्कर लगा रहे। वहाँ पे बहुत सारी सरहस्ती भोलेनाथ की, वो कह रही है अरे जीजा तेरा नंदी दीवाना। अब क्या करें, बोले भोलेनाथ बोले कुछ भी हो जाए, अब छोड़िए ये बात मैं नहीं गा रही, ठीक है। बोले सांवले सरकार के। अब फिर क्या हुआ कि सूख शनिचर को भोजन करवाए, और जब सूख शनिचर को भोजन करवाए तो सूख शनिचर के आगे पत्तल रखे और सूख शनिचर का पत्तल रखे और सूख शनिचर खाए जाए। भंडारी ने कहा ओ छोटू ये पत्तल कहाँ गायब करते हो? भंडारी से सूख शनिचर ने कहा मैं खा जाता हूँ। भंडारी ने कहा तुमको बाबा ने ये नहीं बताया कि खाना खाया जाता है, पत्तल नहीं खाते। सूख शनिचर ने कहा तुम लेट लगाते हो, 5 भंडारी लगवाओ, भोजन बढ़िया से करवाओ। भंडारी दौड़े दौड़े आए, बढ़िया से परोस दिया और खाने लगे। खूब खाया खूब खा। भंडारी दौड़ते दौड़ते परेशान हुई, इनको डकार भी नहीं आ रही, पूरा भोजन खत्म होने वाला है। और जब भोजन खत्म हो गया तो भंडारी ने कहा सर के ऊपर लाद लाद के लेके जाओगे क्या, कभी खाया नहीं खाना, पूरा खत्म हो गया। सूख कहता भैया तुम परात खाओ, ये पापड़ खाओ, हम भंडारी को खाएं। भंडारी बड़ा डर गया बेचारा, डरा दिए वो दोनों, डर करके पहुंचे भोलेनाथ। त्राहिमाम प्रभु जी, वो 2 बच्चे दिखने में छोटे हैं लेकिन खाने में बहुत मोटे हैं, बहुत खाए, पूरा खाना खत्म हो गया। भोलेनाथ ने भभूत दिया, कहा दोबारा बनाओ और उसमें भभूत डाल देना और भोजन की कमी नहीं रहेगी। आकर के भोजन में भभूत डाले, सूख शनिचर को खिलाया। अब कहा बढ़िया से भोजन पाए। भोलेनाथ का विवाह हुआ, बहुत सुंदर। विवाह होने के बाद में भोले बाबा मैया पार्वती जी को विदाई करवा करके लेके आते हैं कि कैलाश के भोले बाबा अरे ब्याह के लाए पार्वती, कैलाश के भोले बाबा ब्याह के लाए पार्वती, कैलाश के भोले बाबा। भोलेनाथ जी ब्याह करके कैलाश पर लेके आए। अब जब कैलाश पर्वत पे लेके आए तो गौरा रानी पहली बार मिली है ना, बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं, बहुत सारे प्रश्न करती हैं। गौरा जी ने हंस कर पूछा
कैलाश के भोले बाबा उमापति महादेव की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, देवस्थान की जय, शिव शक्ति धाम की जय, जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार से आज भोले बाबा जी मैया पार्वती जी से विवाह करके आए, और जब विवाह करके आते हैं कैलाश पर्वत पर, मैया पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है, बड़ा ही भोलेनाथ के साथ में खुशियां मना रही हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही प्रसन्नता छाई हुई है। भोलेनाथ जी पार्वती को जो मैया पार्वती भोलेनाथ से पूछती है, भोलेनाथ जी उत्तर देते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भोलेनाथ और माता पार्वती जी के द्वारा एक पुत्र का प्राकट्य हुआ, एक बेटे का जन्म होता है जिनका नाम है श्री कार्तिकेय जी महाराज। उनकी सवारी है मोर। कार्तिकेय जी भगवान का प्राकट्य हुआ, और जब भगवान का प्राकट्य होता, कार्तिकेय जी महाराज को तारकासुर बहुत बार चोरी करता है, बहुत बार चुराता है, लेकिन भगवान भोले बाबा से और मैया पार्वती के बेटे को कोई चुराए तो कोई बचा भी उसको नहीं सकता। मैया पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय को फिर से अपने पास ले आती हैं। फिर कार्तिकेय जब थोड़ा सा बड़े हुए तो कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का वध कर दिया। जब तारकासुर का वध किया, तारकासुर